बिहार में नवादा में दलितों के घरों को फूंक दिया गया। अग्निकांड हुआ है, एक बड़ा अग्निकांड, और इसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। नवादा कांड को लेकर नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को नवादा भेज दिया गया है और आपको बता दें कि सरकार ने प्रशासन को आदेश दिया है कि किसी भी हालत में दोषियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। आपको बता दें कि बीती रात नवादा के कृष्णानगर में दलितों के 20 घरों को दबंगों ने आग के हवाले कर दिया। तो देखते ही देखते ये विवाद बढ़ता चला गया। दरअसल जमीन से जुड़ा हुआ ये विवाद बताया जा रहा था, लेकिन उसके बाद दलितों ने दबंगई दिखाते हुए कई घरों को एक साथ फूंक दिया। और नवादा अग्निकांड पर सियासत भी गर्म हो चुकी है। नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर आ चुके हैं। नवादा में बीती रात 20 घरों में आग लगा दी गई। रात भर इलाके में हंगामा होता रहा। महिलाएं अब इंसाफ की इस मामले में गुहार लगा रही हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, नीतीश के सुशासन के दावे पर सवाल है, क्योंकि जो घटना हुई है ये कई सवाल खड़े करती है। नवादा में जहां आगजनी हुई है, जहां अग्निकांड हुआ है, दबंगों ने आग लगा दी जिन घरों को, वहां टीवी9 संवाददाता रूपेश कुमार मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पूरे बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और इस सर्वे के दौरान नए नए विवाद सामने आ रहे हैं और एक विवाद सामने आया बिहार के नवादा में। नवादा के कृष्णानगर में हम खड़े हैं। कृष्णानगर जो कभी था इसलिए क्योंकि यह पूरी बस्ती दबंगों ने जला दी है और प्रशासन का कहना है कि 21 घर जो ज़्यादातर ईंट, बांस और फूस के बने हुए थे, वो पूरी बस्ती, अब 21 घर हों या उससे ज़्यादा हो, यहाँ के लोगों का कहना है कि 30 से 40 जो घर हैं, झोपड़ियाँ हैं, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई हैं। आग अभी भी सुलग रहा है। जोबा माझी हों, जीतन माझी हों या फिर जो राजकुंवरी देवी जो माझी हैं वो हैं। इस पूरी बस्ती में आप घूमिए तो सभी मकान, और प्रशासन ने कहा कि कोई भी मवेशी नहीं जला है, लेकिन यह झूठ है और इस झूठ का पर्दाफाश टीवी9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर। आप ये देखिए, संपत्ति के नाम पर, आमतौर पर जो गरीब होते हैं, जो दलित बस्तियां होती हैं, उनमें संपत्ति के नाम पर बकरियां उनकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। आप एक कैमरे में देखिए, हम दिखाना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन चूंकि इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए देखिए 3-3 बकरियां यहाँ पर जली मरी पड़ी हैं। ये बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमें मैनिफेस्टो के बारे में अगर समझना हो तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिसका जिक्र ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी किया, जिसका जिक्र हमारे अध्यक्ष जी ने भी किया और जिसका जिक्र हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी किया, कि हम मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं। साधारणतः कांग्रेस ने जो रिवायत चलाई, उसने मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र को लोगों की नजरों में एक डाइल्यूटेड डॉक्यूमेंट बना दिया। उस डॉक्यूमेंट का रेलेवेंस कांग्रेस ने और कांग्रेस की संस्कृति ने लंबे समय में उसकी इस रेलेवेंस को समाप्त कर दिया। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक औपचारिकता है। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक रिवायत को पूरा करना है और उनके लिए यह डॉक्यूमेंट लोगों के साथ छलावा करना है। अब मैं अगर इसकी चर्चा करूं तो मैं सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगा कि आप हरियाणा की को ही याद कर लीजिए। 10 साल पहले हरियाणा की छवि क्या थी? 10 साल पहले हरियाणा की छवि पर्ची और खर्ची पर नौकरी लगने वाली स्थिति थी। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? पर्ची पर नौकरी लगती थी कि नहीं? नौकरियों के चलते लोगों को सजाएं हुई कि नहीं हुई? जो सत्ता में बैठे थे वो तकलीफ में आए कि नहीं आए? उसी तरीके से अगर आप देखिए तो हरियाणा जमीनों के घोटाले के लिए जाना जाता था।
तो अगर हम उन पार्टियों की चर्चा करें तो उनका मैनिफेस्टो, रियल मैनिफेस्टो तो ये था, जमीन का घोटाला, औने पौने दाम में जमीन को लेना और उससे मुनाफा कमाना, किसानों की जमीन को हड़पना और उसके लैंड यूज को बदलना। ये सारी, आप बताइए 10 साल पहले भ्रष्टाचार की छवि थी कि नहीं सरकारों की? हरियाणा की हर सरकार भ्रष्टाचारी कहलाती थी कि नहीं कहलाती थी? इसलिए आज जब हम संकल्प पत्र की बात करते हैं, जिसका मैं अभी विस्तृत विवरण रखूंगा ताकि आपके ध्यान में आए कि हमारे लिए मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र यह कितना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो जो हम लोगों ने कहा है, नॉन स्टॉप हरियाणा। अब हम तो जो बैठे हैं मंच पर भी और नीचे भी हमारे साथी, हम तो हरियाणा की सेवा नॉन स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन इसको नॉन स्टॉप रखने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको निभानी है और आपको संकल्प को पूरा करना है। मैं तो आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रख दूंगा, मैं आपके सामने जानकारियों के साथ विषयों को रखना चाहूंगा। अभी अभी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हाउ डू यू असेस द सीरियसनेस ऑफ द संकल्प पत्र? यह सीरियस डॉक्यूमेंट कैसे बनता है? यह सीरियस डॉक्यूमेंट इस बात से बनता है कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है, और जो कहेंगे वो पूरा करके देंगे, ये इस बात की गारंटी है। और इसीलिए मैं इस रिपोर्ट कार्ड की बात करता हूं और आपको साफ दिखलेगा कि हरियाणा बदला है और फर्क साफ है, क्लैरिटी के साथ है। और जब मैं इसकी चर्चा करता हूं तो पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं कि वो मेरे आंकड़े नोट कर लें। हरियाणा का 2014 में पर कैपिटा इनकम 1,37,000 थी। आज हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 3 लाख रुपए है। इसका मतलब दुगना हो गया पर कैपिटा इनकम। अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट की, तो हरियाणा का एक्सपोर्ट 68,000 करोड़ रुपए था और आज हरियाणा का एक्सपोर्ट 2.50 लाख है। यानी हरियाणा का एक्सपोर्ट 3 टाइम यानी 3 गुना बढ़ गया। यह भी हमको ध्यान में रखना है। मैं स्वास्थ्य मंत्री भी हूं, आजकल मेरे पास जिम्मेवारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनोहर लाल जी जानते हैं, इन्होंने संकल्प ले रखा था हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। 7 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 15 मेडिकल कॉलेज हैं और यह भी दुगना हो गया है, दुगने से ज्यादा हो गया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। हमारे मेडिकल कॉलेज की सीट्स 700 होती थी, आज मेडिकल कॉलेज की सीट्स 2,185 हैं। और जब मैं 2,185 बोलता हूं तो यह भी आप ध्यान रखिए कि यह तिगुना हो गया, ट्रिपल हो गया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जो बिजली 24 घंटे गांव में आने की बात थी, 2014 में पत्रकार बंधु नोट कर लें, हरियाणा में 538 गांव में 24 घंटे बिजली थी और आज 68,000 गांव में बिजली 24 घंटे है। इस बात को भी 58,000 गांव में बिजली है। इस बात 5800 गांव में बिजली है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से क्रॉप कंपनसेशन, अब बहुत सी बातें, यहां किसान की चर्चा बहुत होती है और हमारे घड़ियाली आंसू बहाने वाले नेता कांग्रेस के कोई कम नहीं है। हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा करने में लगे रहते हैं। ऐसे ऐसे नेता हैं जो किसानों की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्रॉप का कंपनसेशन 1,158 करोड़ रुपए दिए गए और भारतीय जनता पार्टी ने
क्रॉप के कंपनसेशन में 12,500 करोड़ रुपए दिए। 10 टाइम क्रॉप का कंपनसेशन में इजाफा हुआ, ये आप ध्यान में रखिए। नवादा में दलित बस्ती ही फूंक दी गई। अब आपको 4 तस्वीरें एक साथ दिखाने जा रहे हैं जो नवादा की घटना हुई है, कई सवाल खड़े करती है। लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल खड़े करती है। राज्य की कानून व्यवस्था पर एक तरह से बहुत बड़े सवाल है। दबंगों की हिमाकत की तस्वीरें सामने हैं आपके। दलितों पर अत्याचार आखिर कब तक होगा? तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं 21 घरों में आग लगा दी गई और पूरी की पूरी जो दलित बस्ती थी उसे जला दिया गया। भयावह मंजर है ये, चीख पुकार मची है। मुख्य आरोपी को पकड़ा हालांकि गया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल है। 3 दिनों से विवाद चल रहा था, तब पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? और नवादा की घटना को लेकर पीड़ित परिवारों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। सब कुछ जल गया, सब चीज जल गई है। कौन सा घर था आपका? हमको घर इधर है, मेरा ये गोतनी का है। हाँ, अभी हमको घर उधर है, करकट वाला सब करकट चूर कर। सब लोग का घर जल गया? सबके जल गया। टोटल कहाँ सर? टोटल नहीं बचा। कितना घर जल गया है? 80-90 घर जल रहे हैं। घर 80-90 घर। हाँ, सबके जल गया। पुलिस वाले लोग कह रहे हैं कि 21 घर जला है बस। 21 घर अभी जला है सर, मगर 90 घर है उसमें। दिया है ना, टाली सब झोपड़ा घर उसको जला दिया है, टाली वाला तो उसको चूर दिया है, तो सब फुटिया नहीं किया है। लोग बोल रहा है कि इतना जल गया, खपड़ा नहीं देख रहा है कि वहाँ पर टाली चूरा हुआ है, तो कहाँ से? उसको जला दिया गया, कुछ को उजाड़ दिया गया, जो बच गया उसको उजाड़ दिया। वही बात हुआ है, मतलब कुछ जला दिए हैं, कुछ उजाड़ दिया। चल गया, सब बाल बच्चा भी भूखा। देख रहे हैं कि आप लोगों का ये चूल्हा चौका तो सब जल गया है, तो सुबह से भोजन भी लेके चल गई है। बच्चा लेकर देखो रोड पर बैठा है, कोई खाने के लिए कहाँ से खाना देंगे? सब तो जल गया, तो खाना कहाँ से? भाग गए, नदी में फेंक दिल। सिलेंडर लेकर भाग गया है, तो कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करके खाए हैं? यहाँ पर जब भूखा बैठे बाल। आप लोग ये बताइए, ये कब से आप लोग हैं यहाँ? ये हो गया है अच्छा 50-60 साल से। 50-60। हम लोग का 3 कुर्सियां का सास ससुर सब मर रहा है, तो हम लोग तो यही है 3 कुर्सी। जमीन सरकारी जमीन? हाँ, सरकारी जमीन है। हाँ, तो सरकारी जमीन का आप लोगों के पास कागज तो नहीं होगा ना, ऐसे ही बसे हुए? कागज बन रहा है, कागज बन रहा है। तो कागज के पास में वो नौका वाला कागज आता के कागज नहीं बन रहा है, तो मैंने अभी सरकारी जमीन है? हाँ, अभी सरकारी जमीन है। वो लोग कह रहे हैं कि मेरा है। हाँ, वो बोल रहे कि बाहरी आके रह जाएगा। हम लोग के गरीब के आदमी है, रहने वाला, हम लोग कहाँ जाए? अच्छा, ये सोच रहा है कि हम लोग रहेगा, वो सोचता है कि वो रहे। ये बताइए, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? अभी यहाँ रहने दिया जाए? हाँ, रहने के यहाँ पर मिलेगा, हम लोग का रहने के वास्ता कर दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर रहेंगे। इतना सब चीज जला गया है, तो जो कपड़ा देह में है वही है, सब अनाज जला गया है, सब सामान जला गया है, सब कुछ जला गया है। जितनी महिलाएं हैं, जितने लोग हैं यहाँ पर, सबके पास अपनी अपनी कहानियाँ हैं, सबके घर देखिए। प्रशासन कह रही है कि 21 घर जले हैं, लेकिन जो घर बचे हुए हैं उन सबके घर को उजाड़ दिया गया है। तो रूपेश कुमार की ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट देख रहे थे और नवादा में आगजनी मामले पर बवाल मचा हुआ है। अब आपको सुनाते हैं कि इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां क्या कुछ कह रही हैं। नवादा में मुसहर और चमार जाति के लोग बरसों से एक जगह पर रह रहे हैं। दुसाध जाति के भी लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन यही विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में एक आध दो दुसाध जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ा धरी किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट जी जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में लेकर के उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह उस समय की बात होती थी जब राजद का शासन था कि मुख्यमंत्री के कार्यालय से आदेश होते थे कि किसको जलाना है, किसकी हत्या करनी है। आज जो टुन्नू पासवान इसमें दोषी है और टुन्नू पासवान का जो भी उसके साथ मिले लोग हैं, उन सबों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई होगी। माननीय समाज कल्याण मंत्री जनक राम जी ने स्वयं इसकी चिंता की है। एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और जिनके साथ भी यह दुर्घटना हुई है उसको निश्चित तौर पर सरकार चिंता करेगी। यह
लेकिन बिहार की कानून व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल है। दबंगों ने 20 परिवारों की गाढ़ी कमाई को जला डाला। आगजनी के बाद जो कुछ बचा है, लोग जले हुए मलबे में उसे ढूंढ रहे हैं। रूपेश की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। नवादा के कृष्णा नगर में दर्द एक जगह हो तो कहें, सर से सीने में और पेट से पाँव में। इस पूरी बस्ती में जितनी आबादी है, जितने लोग हैं, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। सबके घर जले पड़े हैं। जो कुछ बचा हुआ था, सब जो कुछ था पहले से संग्रह, सब कुछ जल गया है। कुछ बचाने की जुगत में अब ये देखिए, ये चंदा देवी हैं और उनकी ये बेटी, क्या नाम है बेटा? अंजू कुमारी। कितनी साल उम्र है? कितने साल का भाई लोग? 8 साल। 8 साल। ये 8 साल की बच्ची और कुछ बचा लेने की जुगत में, ताकि अगला कुछ दिन शायद आसानी से कम पेट में, पूरे घर में तो आग लग ही गई है, सब कुछ स्वाहा हो गया है, लेकिन पेट की आग बुझानी ज़रूरी है हर हाल में। और ऐसे में पेट की आग बुझाने की जुगत इस आग में ही, और आग की जो राख है, इस राख से ही पेट की आग बुझाने की जुगत में ये चंदा देवी लगी हुई हैं। ये बताइए, आप थे उस समय जब यहाँ लोग आए थे? हाँ हाँ। अच्छा, क्या हुआ था उस समय? क्या हुआ था? खाना पका रहा है। अच्छा। खाना पकाओ का कराओ, कहा कि हम जाने पानी, देखो कल है चापाकल पर पानी लावे, कि पानी ला कर देंगी तो सबको खाएगा पानी। देखो 1 बाल्टा 2 बाल्टा लाता है तो झड़ जाता है, तो कहले टटका पानी लाएंगी तो बाल बच्चा के खा देंगी। तल तो हम पानी ला के कल पर देखो गया है, तल तो ओने से गाड़ी गुप्ता करते आ रहा है, आपके ये कर लेंगी, वो कर लेंगी, ये कर लेंगी, ऐसे कर लेंगी। तो हमको बड़का बेटा दौड़ गया कि हमको माँ के कौन गरिया रहा है। तो वहाँ देखो ये तो सब पूरा छेक ले को हमरा गोली अथी से। गोली भी चल रही थी? हाँ, गोली 1.5 घंटा गोली चलल खी। 1.5 घंटा गोली चलते रह गया? तो 1.5 घंटा। हाँ, पुलिस तो गोली चलते रहा। तो वैसे तो लोगों की आपबीती आपने सुनी, जिनके घर जल गए। नवादा अग्निकांड पर सियासत भी तेज हो चुकी है। नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर आ चुके हैं। नवादा में बीती रात 20 घरों में एक साथ आग लगा दी गई। रात भर इलाके में हंगामा होता रहा। महिलाएं इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। जब रूपेश की आप रिपोर्ट देख रहे थे, उस वक्त भी महिलाएं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, वो इंसाफ मांग रही हैं। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, नीतीश के सुशासन के दावे पर कई सवाल खड़े करती हैं। नवादा में जो घर आग की चपेट में आ गए, अब वहां सिर्फ राख ही राख नजर आ रही है। हमारे संवाददाता रूपेश कुमार की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। चूल्हे में जब आग लगती है तो पेट की आग शांत होती है, लेकिन जब चूल्हे में आग लगाई जाती है तो पूरे शरीर में आग लग जाती है, और ऐसी आग जो शायद वर्षों बरस तक नहीं जलेगी। इस चूल्हे पर कुछ देर पहले रोटियां पकी थी, लेकिन यह चूल्हा ही जल गया, रोटियां भी जल गई। वैसे देखिए किस तरह से इस परिवार के लोगों की क्षुधा शांत करने के लिए, भूख शांत करने के लिए, पेट की आग बुझाने के लिए रोटियां पका करके रखी गई है, ताकि जो पुरुष सदस्य हैं, जो काम करने कमाने खाने बाहर गए हैं, वो जब घर लौटेंगे तो उन्हें रोटियां मिलेंगी। लेकिन रोटियां नसीब नहीं हुई। सर पे एक छत था, वो भी चला गया और कुछ नहीं बचा है। देखिए यहाँ पर आलू, चूल्हे में यहाँ भी आग लगी, पूरा घर जलकर राख हो गया है, सब कुछ स्वाहा हो चुका है। ये बच्चों का कभी टिफ़िन रहा होगा, बच्चों के किताब से लेकर के तमाम चीज़ें, कुछ नहीं बचा है। यहाँ देखिए इस घर में भी यहाँ पर रोटियाँ पड़ी हुई हैं, जली हुई रोटियाँ देखती रह गई, और दबंग आए और पूरी बस्ती को आग लगाकर चले गए। ये घर है कारी देवी का, और कारी देवी का एक और दुख है, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। अपने 5 दिन के नवजात बच्चे के सर से छत छीन जाने का दर्द क्या होता है। ये गरीब लोग हैं, इन्होंने ये बांस और फूस की ये जो मकान है, ये मकान कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से, कितनी आरजू से ये मकान बनी होगी। और यह मकान वसीर वद्र कहते हैं कि वर्षों बरस लग जाते हैं ये घर बनाने में, और तुम तरस नहीं खाते बिजलियां गिराने में। और बिजलियां गिरी हैं तो कुछ ऐसे कि किसी का कुछ नहीं बचा है। क्या नाम है आपका? कारी देवी। ये आपका बच्चा है? हाँ। कितने दिन का है? 5 दिन तो होवे किया सर। अच्छा, तो 5 दिन होवे किया। इसी घर में था ये बच्चा? हाँ, यही घर में था। तो वो आया तो आगे तो फायरिंग करा, फायरिंग करने के बाद आग लगा दिया। अच्छा। आग लगाने के बाद सब कहा कि भागो भागो, तो सब भाग गया, खाली हमें छेका गया है। तो सोचा कि हम
भी कहे छकाएगा, हम भागने लगा बच्चा को लेके। अब पैसा रहा 40,000 जर गया, कपड़ा लाता 4 आटा सब जर गया। 40,000 रुपया घर में था, सब जल गया। जो अन्न पानी इसको अति मनाने के लिए छठ यारी इसका छठी है। हाँ कल है। अच्छा कल इसका छठी था, छठा दिन। हाँ तो जर गया तो क्या से मनाएगा, सब कुछ जर गया है, आटा चार गेहूँ सब कुछ, पैसा कौड़ी सब कुछ, कपड़ा लता सब कुछ। तो लोगों के सिर से छतें छिन गई हैं और बहुत ही भयानक और खौफनाक मंजर है इस वक्त नवादा का। रूपेश कुमार हमारे साथ नवादा से एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। रूपेश, हमने रिपोर्ट दिखाई, लेकिन ये नौबत आखिर आई क्यों? क्योंकि ये विवाद जमीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, 3 दिन से ये विवाद था, 3 दिन से कुछ मारपीट जैसी घटना भी सामने आई थी। और अगर वाकई सरकारी जमीन पर था तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासन के लोग खुद कंफ्यूज हैं, वो भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और भ्रम ये है कि कोई कह रहा है गोलियां चली हैं, एक कह रहे हैं गोली नहीं चली है, एसडीएम कह रहे हैं गोली नहीं चली है और डीएसपी कह रहे हैं गोलियां चली हैं। एक कह रहे हैं कि ये सरकारी ज़मीन है और एसडीएम ने टीवी 9 भारतवर्ष के साथ ये खुलासा किया है कि ये रैयती ज़मीन है और शमसुल मियाँ के नाम पर इस ज़मीन के कागजात हैं। दूसरे तरफ जो जाति की राजनीति है वो बिहार का मुकद्दर है और वही राजनीति यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो एफआईआर हुआ है और जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, इस बस्ती में मांझी और रविदास समाज के जो लोग हैं वो उनकी ये बस्ती है। जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है, वो हैं पासवान समाज के हैं, चौहान यानी कि नोनिया और यादव। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार सरकार ने इस बस्ती में अपने जिस मंत्री को भेजा वो भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज की ये बस्ती है, यानी कि रविदास समाज से आने वाले रत्नेश सदा को यहाँ भेजा गया। हमने उनसे पूछा कि आप सहरसा के रहने वाले हैं, आखिर आप ही को सरकार ने यहाँ पे क्यों भेजा है? अब देखिए, ये जो धुआं है, ये जो धुएं का गुबार अभी उठ रहा है वो अपने आप में, और हर दरवाजे पर बैठा हुआ व्यक्ति, हर दरवाजे पर बैठी हुई जो महिला है, उसका अपना एक दारुण दुख है। कहीं भी देखिए, पूरी बस्ती में हम जिधर भी मुड़ जाएं, दाहिने बाएं जिधर भी मुड़ जाएं, दरवाजे पर सब कुछ जला हुआ आपको मिलेगा। कुछ चीज़ों को समेट लेने की जुगत यहाँ पे की गई। मैं कुछ देर पहले यहाँ आया था तो 2 महिलाएं बैठी हुई थी अपने 8 साल की एक बच्ची के साथ, जिसका दर्द ये था कि उसका स्कूल ड्रेस जल गया है, उसकी कॉपियाँ, यानी कि उसने कहा कि मेरा बस्ता जल गया है, मेरा कुछ नहीं बचा है। जो कुछ बच सकता था बचाने की जुगत यहाँ पर लगाई गई है। पुरुष सदस्य जो कल तक खाना खा करके और बाहर कमाने के लिए जाते थे, वो इन राखों को कभी अपने घर को बड़ी शिद्दत से देखते होंगे और आज उसी दुख के साथ अपने घर को। ये आपका घर है? हाँ सर, आप ही का घर है। हाँ। कुछ बचा कि सब कुछ स्वाहा? सब कुछ देखिए ना सर, सब बिल्कुल कपड़ा रहता सब स्वाहा, सब स्वाहा हो गया। घर से निकाल सब विकेट जला दिए। मैंने लोगों से बातचीत की, आप देखिए और सामने देखिए, कोई कहीं नहीं गया है। लोगों के पास घर में चूल्हे नहीं जले हैं, खाना नहीं बना। कुछ लोगों ने ज़रूर इस जख्म पर एक खैरात की मरहम लगाने की कोशिश की थी, कुछ चूड़े लाए थे, कुछ गुड़ लाया गया था। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई बड़ी व्यवस्था, इनके रहने खाने, इनके छत की व्यवस्था या कोई सामुदायिक भवन जैसी कोई स्थिति। और ये जो आकलन किया गया है उसमें कहा गया कि 21 घर जले हैं, 21 घर जले हैं, कुछ घरों को तोड़ दिया गया है, लेकिन जिनके घर टूटे हैं उनका कोई हिसाब नहीं है। आप देखिए, प्रशासन कह रहा है कि 21 घरों को नुकसान पहुँचाया गया है, लेकिन नुकसान का मतलब होता है कि जिनके घरों को आग लगाई गई है वो घर हैं। लेकिन इस घर में क्या बचा है ये देखिए। और इस घर को स्कूल की तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। इससे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? देखिए, ये जो बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड यहाँ पे टंगा हुआ है बच्चों को पढ़ने पढ़ाने का। इस बस्ती में एकमात्र जो अपने तरीके से एक अरेंजमेंट किया गया था, वो अरेंजमेंट भी अब यहाँ पे नहीं बचा है और पूरी तरह से इसको उजाड़ दिया गया है, तोड़ दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों के घर खत्म हो गए। दुख एक सा है बिल्कुल, और लोगों से भी, पीड़ित लोगों से भी बातचीत करते हुए रूपेश दिखाई दे रहे हैं। रूपेश, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन तस्वीरें बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें, या यूं कहें कि प्रशासन की जो अनदेखी रही या बेरुखी रही, इसकी वजह से लोगों की छतें छिन गई उनके सर से और रोते बिलखते लोग इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या एक्शन होता है। शुक्रिया रूपेश आपका ये तस्वीरें नवादा से दिखाने के लिए। चुनावी प्रचार आगे बढ़ रहा है और श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव हैं, संबोधन कर रहे हैं। ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस नई ऊंचाई पर है।
आज दुनिया देख रही है कि कैसे जम्मू कश्मीर के लोग भारत के लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद देता हूं। साथियों, कुछ दिन पहले कश्मीर आया था, लाए हुए हैं। इन 3 खानदानों को लगता है कि इन पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है। इन 3 खानदानों को लगता है जैसे तैसे कुर्सी पर कब्जा जमाना और फिर आप सबको लूटना, ये इनका पैदाइशी हक है। जम्मू कश्मीर की आवाम को उनके जायज हक से महरूम रखना ही इनका सियासी एजेंडा रहा है। इन्होंने जम्मू कश्मीर को सिर्फ तशद्दुद यानी डर और इंतशार यानी अराजकता ही दी है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर इन 3 खानदानों में के शिकंजे में रहने वाला नहीं है। अब यहां का हमारा नौजवान इनको चैलेंज कर रहा है। जिन नौजवानों के इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, वही नौजवान इनके खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। साथियों, इन 3 खानदानों के राज में जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जो भोगा है, जो तकलीफ सही है, वो अक्सर बाहर नहीं आ पाता। आज वादी का जो नौजवान 20, 25, 30 साल का है, उनमें से कई पढ़ाई लिखाई से महरूम रह गए। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको 10वीं, 12वीं या कॉलेज तक पहुंचने में देश के बाकी बच्चों से ज्यादा साल लगे। ये इसलिए नहीं हुआ कि जम्मू कश्मीर के हमारे नौजवान फेल हुए, बल्कि ये इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदान फेल हुए थे। इन्होंने अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए दहाइयों तक नफरत का सामान बेचा है। कश्मीर में जो स्कूल जलाए गए, वो आग भी इनके नफरत के बाजार में ही बिकती थी। ये लोग नए स्कूल नहीं बनाते थे, और जो स्कूल थे, ये लोग उनके आग के हवाले करने वालों को शह देते थे। आप वक्त याद करिए
जो स्कूल कॉलेज बच गए वहां भी कई कई महीनों तक पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो श्रीनगर से अभी उनकी तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया। 3 खानदानों का मकसद जम्मू कश्मीर की सिर्फ और सिर्फ सत्ता है, ये प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया और उन्होंने 3 खानदानों पर एक साथ प्रहार किया है। जम्मू कश्मीर की सत्ता में जो रहे, कॉलेज से बाहर थे, पढ़ाई से दूर थे, और ये 3 खानदान उनके हाथों में पत्थर थमाकर खुश रहते थे। इन लोगों ने अपने फायदे के लिए हमारे बच्चों का फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल बर्बाद किया है। साथियों, जम्मू कश्मीर को टेरर से, दहशतगर्दी से आजाद कराना, जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिश करने वाली हर ताकत को हराना, यहां के नौजवानों को यहीं पर रोजगार के मौके दिलाना, ये मोदी का इरादा है, मोदी का वादा है। हमारी एक और पीढ़ी को, एक और नस्ल को इन 3 खानदानों के हाथों में तबाह नहीं होने दूंगा। इसलिए यहां अमन की बहाली के लिए मैं पूरी ईमानदारी से जुटा हूं। आज देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज आराम से चल रहे हैं। बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि पेन है, किताबें हैं, लैपटॉप है। आज स्कूलों में आग लगने की खबरें नहीं आती। आज यहां नए स्कूल, नए कॉलेज, एम्स, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, ये बनने की खबरें आ रही है। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और ज्यादा काबिल बने, उनके लिए यहीं पर नए मौके बने। साथियों, ये हम कैसे कर रहे हैं? मैं सिर्फ बीते 5 साल का हिसाब आपको देता हूं। यहां करीब 50,000 बच्चे, साथियों इस बात से मुझे भारी संतोष है, इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं, यहां पर 50,000 बच्चे ऐसे थे जिनका स्कूल छूट गया था, जिनकी पढ़ाई छूट गई थी। उन बच्चों का क्या कसूर था? उनका कोई कसूर नहीं था। मोदी ने इन 50,000 बच्चों का फिर से स्कूल में दाखिला कराया। यहां 15,000 स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू की गई। इनमें आज
1.5 लाख से ज्यादा हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आज यहां करीब 250 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल्स में अपग्रेड किया जा रहा है। यहां अनेक डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की कॉलेज बने हैं। अवंतीपोरा में एम्स बन रहा है। इन 5 सालों में यहां मेडिकल की करीब 1100 नई सीट जोड़ी गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बड़ी बात कही गई। 3 खानदानों पर प्रहार किया गया जो कि जम्मू कश्मीर की सत्ता में रहे, और साथ ही उन्होंने कहा कि अब युवाओं के हाथ में पेन है, पत्थर नहीं है। एक बड़ा प्रहार किया है विपक्ष पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने।